नोबिता? इतना शोर क्यों मच रहा है डोरेमोन? हमारे पड़ोसियों के घर रेनोवेशन चल रहा है। ये काम ऐसे ही चलेगा क्या? पर डोरेमोन, मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं। क्या सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। आइडिया, मैं शिजुका के घर चला जाता हूँ। यहाँ तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। हमारे पड़ोसी नया स्टीरियो लेकर आए हैं और सुबह से वो नॉन स्टॉप चल रहा है। बहुत शोर हो रहा है। शिजुका भी हमारी तरह ही शोर से परेशान है। हाँ। पर हम जा कहाँ रहे हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी शांति हो। ओके। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज। यहाँ पर भी बहुत शोर है। हाँ। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। हम अखबार इकट्ठा कर रहे हैं। कितना शोर है? ओह, इस शहर में तो हर तरफ शोर ही शोर है। बादल बहुत ही शांत और सुंदर होते हैं। मुझे पता है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम क्या करने की सोच रहे हो नोबिता? वहाँ देखो। हाँ? बादलों के ऊपर? हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। अच्छा डोरेमोन, ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास एक क्लाउड फिक्सिंग गैस नहीं है? हाँ, वो बिल्कुल है। क्लाउड फिक्सिंग गैस। ये तो बड़ा मजेदार है। क्या अब ये पूरी तरह तैयार है? ये तो बहुत अच्छा है। वाह! ये बादल तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। क्लाउड फिक्सिंग गैस ने इस बादल को ज्यादा भारी बना दिया है, इसलिए वो हवा से आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखो नोबिता। ओह शिजुका, कितना अच्छा लग रहा है। बताओ, मेरा मिस्टर क्लाउड कैसा है? चलो उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। कितना सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। कितना अच्छा लग रहा है। ये तो स्वर्ग जैसा है। ये कॉटन कैंडी लग रही है। चलो अब हम मिलकर मस्ती करते हैं। ये कितना अच्छा एहसास है। कितनी शांति है। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। ये स्वर्ग जैसा है। आइडिया, क्यों ना हम मिलकर इसे एक असली स्वर्ग में बदल दें? क्या कहा? असली स्वर्ग में बदलेंगे? क्या तुम्हें ये असली स्वर्ग नहीं लगता नोबिता? हाँ, पर थोड़ा खाली है। हम थोड़ा क्रिएटिव होके इसे और अच्छा बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सुंदर सा तालाब हो। मैं समझ गया। फ्लोटिंग वाटर गैस। पहाड़ी के ऊपर एक महल हो तो बहुत अच्छा होगा। ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन मशीन। ये मशीन कोई भी चीज बहुत आसानी से बना सकती है। लो, अभी देख लो। इसके लिए पहाड़ी की ऊपर वाली जगह ठीक है। हाँ? मैं अभी घर जाके आई। फिर मिलेंगे। अरे हाँ, मैं भी कुछ काम भूल गया था। मैं चला। ये दोनों मिलकर आखिर करने क्या वाले हैं? मजेदार जिंदगी के लिए खाना जरूरी है। हमारे पास ढेरों स्नैक्स होने चाहिए। भूख लगेगी तब यही तो खाएंगे। अगर हम स्वर्ग में भी भूखे रहेंगे तो फिर जीने का मजा कैसे आएगा? नोबिता! हाँ? ये
कॉस्ट्यूम मैंने पिछले साल ड्रामा में पहनी थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या सच कह रहे हो नोबिता? हाँ, अब चलते हैं। हाँ। वाह, ये स्वर्ग भी कितनी अच्छी जगह है। वाह, वो देखो हमारा महल। वाह, कितना अच्छा है। अब हम मूड में आ गए। वाह, यहाँ पर कितना आराम है। ये बॉल किसने फेंकी? तुम पानी से नीचे की तरफ देख सकते हो। देखूं तो? जियान और सुनियो, हमारा बादल नीचे सरक गया है। अरे वो बॉल कहाँ चली गई? अरे वो देखो, वो तो नोबिता है। ये लो अपनी गंदी बॉल, कैच करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत नोबिता, तुम वहाँ पर बादलों में क्या कर रहे हो? नोबिता तुम ज्यादा मत बनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे फ्रिज खाली है। ये जरूर नोबिता का काम होगा। हेलो आंटी। आई। नोबिता ने बादल के ऊपर से हम पर बॉल फेंकी। उसने हमें खाली मैदान में खेलते वक्त बहुत तंग करा। और जब हमने उससे कहा कि हमें भी बादल पर आने दो तो उसने मना कर दिया। आंटी, हमें नहीं लगता कि ये सही है कि वो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचे। इस नोबिता का क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता है। नोबिता! अब दोबारा से ये क्या हो गया डोरेमोन? नोबिता, मेरी आवाज आ रही है? अभी इसी वक्त नीचे आ जाओ। मोम तो बहुत गुस्से में है नोबिता। भयानक लग रही है। मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए। हाँ, घर चलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ आज बहुत मजा आया। मुझे भी। चुपचाप घर चलो। मुझे दर्द हो रहा है। बेचारा नोबिता। हे डोरेमोन। जियान और सुनियो। हे डोरेमोन, जाओ और जाकर एनीवेयर डोर ले आओ। अब हम भी उस बादल पर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। क्या? पर क्या तुम नहीं चाहते हो? अच्छा ठीक है जियान। याहू, मजा आ गया। वाह, कितनी बढ़िया जगह है। यहाँ पर एक पूल है और आराम करने की जगह भी है। क्यों ना इसे हेवेंस प्लेग्राउंड बुलाएं और इसे अपने पास रख लेते हैं। हाँ? सुनो, अरे तुम्हारी वजह से धूप नहीं आ रही है। कुछ करो। अरे मैं कहती हूँ कपड़े सूख नहीं रहे, जल्दी कुछ करो। ये तो मैं बताती हूँ। इन बातों का क्या करोगे? हमें नहीं पता कि क्या करना है। चलो भागो सुनियो। मैं तो समझता था स्वर्ग में शांति होगी, पर यहाँ पर तो और भी ज्यादा शोर है। अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये स्वर्ग में भी कितना शोर है। थे घने और हरे भरे जंगलों की सीमा पर चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। इसी गांव में गोविंद दत्त नाम का एक वृद्ध लकड़हारा रहा करता था। उसका जीवन बहुत सादा था। उसके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी और न ही कोई ऐशो आराम, लेकिन उसका हृदय ईमानदारी, सच्चाई और अथक परिश्रम से भरा हुआ था। वर्षों से वह रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, पेड़ काटता और उसी लकड़ी को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा था। गोविंद दत्त का पूरा जीवन जंगल और प्रकृति के बीच ही बीता था। गोविंद दत्त का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब उसके जीवन में केवल एक ही सहारा बचा था, उसका बेटा आर्यव्रत। आर्यव्रत एक जवान, मेहनती और संस्कारी युवक था। बचपन से ही उसने अपने पिता को कठिन मेहनत करते देखा था, इसलिए उसके मन में आलस्य नाम की कोई चीज नहीं थी। वह अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनता और उनका पूरा सम्मान करता था। गोविंद दत्त ने आर्यव्रत को हमेशा यही सिखाया था कि जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं होता, बड़ा बल होता है और प्रकृति का सम्मान करना हर मनुष्य का कर्तव्य है।
समय बीतता गया और गोविंद दत्त की उम्र ढलने लगी। जो शरीर कभी जंगल में घंटों मेहनत करता था, अब धीरे धीरे थकने लगा था। उसकी चाल में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी और आंखों की चमक भी कम होने लगी थी। एक दिन उसे भीतर ही भीतर यह आभास हो गया कि अब उसका समय पूरा होने वाला है। उस दिन उसने अपने पुत्र आर्यव्रत को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। उसने आर्यव्रत से कहा, पुत्र, मैंने अपना पूरा जीवन इस जंगल के सहारे बिताया है। अब मेरी उम्र हो चली है और लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। कल से तुम्हें अकेले ही जंगल जाकर लकड़ी काटनी होगी। आर्यव्रत ने पिता की ओर देखा। उसका मन भारी हो गया, लेकिन वह चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। गोविंद दत्त ने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जंगल के पूर्व दिशा वाले हिस्से में एक बहुत पुराना और विशाल वटवृक्ष है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी उस पेड़ को नहीं काटा। तुम जंगल का कोई भी पेड़ काट लेना, लेकिन उस वटवृक्ष को कभी हाथ मत लगाना। आर्यव्रत ने बिना कोई सवाल किए सिर हिला दिया और पिता की बात मान ली। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न जरूर उठ खड़ा हुआ। आखिर उस वटवृक्ष में ऐसा क्या है कि पिता ने उसे काटने से मना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद गोविंद दत्त इस संसार को छोड़कर चले गए। पूरे चंद्रपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आर्यव्रत ने पूरे विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अब उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी। वह दुखी तो था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को भीतर ही दबा लिया और जीवन को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कई महीने निकाल गए। अब आर्यव्रत अपने पिता की तरह रोज जंगल जाता और लकड़ी काटकर अपना जीवन चलाने लगा। वह मेहनती था, इसलिए धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। एक दिन लकड़ी काटते काटते वह अनजाने में जंगल के उसी पूर्व दिशा वाले हिस्से में पहुंच गया, जहां वह विशाल और रहस्यमय वटवृक्ष खड़ा था। उसने पहली बार उस पेड़ को ध्यान से देखा। पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थी और डालियां आकाश की ओर उठी हुई थी। आर्यव्रत मन ही मन सोचने लगा, यह तो बाकी पेड़ों जैसा ही दिखता है। फिर पिता ने इसे काटने से क्यों मना किया था? उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरे बल से उस वटवृक्ष के तने पर वार कर दिया। तभी एक अजीब घटना घटी। वो वटवृक्ष अचानक अपनी जगह से खिसककर कुछ कदम पीछे चला गया। यह देखकर आर्यव्रत के होश उड़ गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो पेड़ और पीछे हट गया। अब वो पूरी तरह घबरा चुका था। उसने दौड़कर पेड़ को पकड़ना चाहा, लेकिन वो वृक्ष उससे भी तेजी से पीछे हटने लगा। यह अजीब खेल काफी देर तक चलता रहा। अंत में थक हारकर आर्यव्रत उसी जगह लौट आया जहां से वो चला था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वो मन ही मन बुदबुदाया, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसी सोच विचार में शाम हो गई। जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। आर्यव्रत ने अपने घोड़े मेघकेतु को पास के एक पेड़ से बांध दिया और खुद एक मोटी डाल पर चढ़कर बैठ गया, ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। किसी तरह रात कट गई। सुबह जब वो नीचे उतरा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां उसने घोड़े को बांधा था, वहां अब केवल हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। कुछ ही दूरी पर वही रहस्यमय वटवृक्ष शांति से खड़ा था। यह दृश्य देखकर आर्यव्रत की रूह कांप उठी। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर डाली और दृढ़ स्वर में कहा, घोड़ा नहीं रहा तो क्या हुआ, अब पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। और यहीं से आर्यव्रत की वास्तविक और रहस्यमय यात्रा शुरू हो गई। आर्यव्रत अब उस रहस्यमय वटवृक्ष का पीछा करते हुए आगे बढ़ चला था। उसके मन में डर भी था, हैरानी भी और जिज्ञासा भी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन अब वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह पैदल ही पहाड़ों, घाटियों और घने जंगलों को पार करता चला गया।
कई बार उसे प्यास लगती, कई बार भूख सताती, लेकिन उसके भीतर की जिद उसे रुकने नहीं देती थी। वह बस उस वटवृक्ष को देखता रहता जो कभी उससे आगे निकल जाता और कभी रुककर जैसे उसे बुलाता हो। यात्रा करते करते तीसरे दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने आर्यव्रत के जीवन की दिशा ही बदल दी। अचानक उसके सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। एक विशाल और डरावना महासर्प एक सुंदर और तेज वनमृग से लड़ रहा था। महासर्प ने मृग को आधा निगल दिया था, लेकिन मृग के लंबे और नुकीले सींग उसके मुंह में फंस गए थे। मृग दर्द से तड़प रहा था और महासर्प गुस्से से फुफकार रहा था। धरती तक उसकी फुफकार से कांप रही थी। ये दृश्य देखकर आर्यव्रत स्तब्ध रह गया। तभी मृग की नजर आर्यव्रत पर पड़ी। उसने करुण स्वर में कहा, हे मानव, ईश्वर के नाम पर मेरी सहायता करो। मेरे सींग काट दो, नहीं तो ये सर्प मुझे मार डालेगा। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अभी आर्यव्रत कुछ सोच ही रहा था कि महासर्प भी गरजती आवाज में बोला, इसकी बातों में मत आना। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें अपार धन, वैभव और सुख दूंगा। आर्यव्रत का मन गहरी दुविधा में फंस गया। एक ओर करुणा की पुकार थी और दूसरी ओर धन का लालच। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक के बाद एक मृग के दोनों सींग काट दिए। जैसे ही सींग कटे, मृग दर्द से कराहता हुआ धरती पर गिर पड़ा और अगले ही क्षण महासर्प ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर महासर्प ने आर्यव्रत की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। मैं भुजंगेश्वर हूं। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आर्यव्रत के मन में डर तो था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भुजंगेश्वर उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते दोनों के बीच बातें होने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल और नीली झील के किनारे पहुंचे। भुजंगेश्वर ने कहा, मैं यहां स्नान करूंगा, तुम डरना मत। जैसे ही वो झील में उतरा, आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार बारिश होने लगी। आर्यव्रत भयभीत होकर वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जैसे ही भुजंगेश्वर पानी से बाहर निकला, झांका, उसमें से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, मैं प्रतिबिंबा हूं, बताइए मेरी क्या आज्ञा है। अब आर्यव्रत समझ चुका था कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं, बल्कि एक जादुई दर्पण है। उसने भोजन मांगा तो पल भर में स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो गए। फिर उसने महल मांगा और जंगल में ही एक भव्य स्वर्ण महल बन गया। यही से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। जादुई दर्पण मिलने के बाद आर्यव्रत का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी साधारण कपड़े पहनकर जंगलों में भटका था, वहीं अब एक भव्य स्वर्ण महल में रहने लगा था। महल इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। ऊंचे ऊंचे खंभे, चमचमाती दीवारें, फूलों से भरा बगीचा और बीच में बहता हुआ साफ पानी का फव्वारा, सब कुछ किसी स्वप्न जैसा लगता था। आर्यव्रत अब भूखा नहीं रहता था, न ही उसे रहने की चिंता थी। जादुई दर्पण प्रतिबिंबा उसकी हर आवश्यकता पूरी कर देता था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। उसे लगता था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन अधूरा है। एक दिन उसने प्रतिबिंबा से कहा, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो गुणवान हो, सरल हो और मेरे जीवन को सच्चा अर्थ दे सके। दर्पण चमका और बोला, राज्य के पास ही सौम्यपुर नामक नगर है। वहां की राजकुमारी सौम्यलेखा तुम्हारे योग्य है। अगले ही दिन आर्यव्रत सादे वस्त्र पहनकर सौम्यपुर पहुंचा। वहां उसने पहली बार राजकुमारी सौम्यलेखा को देखा। वो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर उसका स्वभाव था। वो गरीबों की सहायता करती थी, विद्वानों का सम्मान करती थी और घमंड उसे छू तक नहीं पाया था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। राजकुमारी को आर्यव्रत की सादगी और समझदारी बहुत पसंद आई।
कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का निश्चय कर लिया। राज दरबार में विवाह की घोषणा हुई और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। आर्यव्रत और सौम्यलेखा अब सुखी दाम्पत्य जीवन जीने लगे। महल में खुशियां थीं, प्रेम था और संतोष था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सुख होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। इसी राज्य में एक स्त्री रहती थी, कपटिका। उसका नाम ही उसके स्वभाव को दर्शाता था। वो बाहर से बहुत मीठी और भोली दिखती थी, लेकिन भीतर से चालाक और स्वार्थी थी। उसे आर्यव्रत की समृद्धि और सौम्यलेखा का सुख देखा नहीं गया। कपटिका ने मन ही मन ठान लिया, अगर ये सब मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। क्यों न मैं किसी तरह इस महल की मालकिन बन जाऊं। एक दिन वो रोती बिलखती हुई महल पहुंची और द्वारपाल से बोली, मुझे रानी से मिलना है, मैं बहुत दुखी हूं। सौम्यलेखा दयालु थी। उसने कपटिका को भीतर बुलाया, भोजन कराया और उसकी बात सुनी। कपटिका ने झूठी कहानी सुनाई कि उसका पति उसे छोड़ गया है और वो बिल्कुल अकेली है। रानी सौम्यलेखा को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम यही रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यही से अनजाने में सौम्यलेखा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। कपटिका अब महल में रहने लगी। वो धीरे धीरे रानी का विश्वास जीतने लगी। वो हर समय रानी के साथ रहती, उसकी सेवा करती और मीठी मीठी बातें करती। लेकिन जब भी मौका मिलता वो रानी के मन में शक के बीज बो देती। वो कहती, रानी जी, राजा आपसे कुछ बातें छुपाते हैं। रानी जी, राजा के पास कोई रहस्य है। रानी जी, वो दर्पण कुछ ठीक नहीं लगता। धीरे धीरे सौम्यलेखा के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। एक दिन कपटिका ने चालाकी से पूछा, रानी जी, राजा को यह सब वैभव कैसे मिला? सौम्यलेखा ने अनजाने में जादुई दर्पण का रहस्य बता दिया। अब कपटिका की आंखों में लालच चमक उठा। उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह उस दर्पण को अपने हाथ में लेगी। एक रात उसने झूठा नाटक रचा। वो जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रानी घबरा गई। उसने राजा को बुलाया। कपटिका बोली, मुझे एक विशेष औषधि चाहिए जो सिर्फ जादुई दर्पण ही बता सकता है। आर्यव्रत को पहली बार उस दर्पण पर शक हुआ, लेकिन रानी के आग्रह पर वो मान गया। जैसे ही दर्पण सामने लाया गया, कपटिका ने मौका देखकर उसे उठा लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। तेज प्रकाश हुआ और प्रतिबिंबा गायब हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। अब आर्यव्रत समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही जादुई दर्पण प्रतिबिंबा जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। कुछ पल के लिए सभी की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो वहां ना दर्पण था और ना ही उसकी आवाज। महल में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे सारी खुशियां एक ही पल में गायब हो गईं। आर्यव्रत स्तब्ध खड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस दर्पण ने उसका जीवन बदला, वही एक पल में उससे छिन जाएगा। सौम्यलेखा की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि उसने कपटिका पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। कपटिका अब अपना असली रूप दिखा चुकी थी। वो हंसते हुए बोली, अब देखती हूं ये महल कैसे चलता है बिना जादू के। लेकिन उसका अहंकार ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जैसे ही दर्पण टूटा, महल धीरे धीरे साधारण घर में बदलने लगा। सोना, चांदी, ऐश्वर्य सब गायब होने लगा। कपटिका घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। अब आर्यव्रत और सौम्यलेखा के पास न महल था न धन। दोनों एक साधारण जीवन में लौट आए। पहले जहां हर काम दर्पण करता था, अब सब कुछ उन्हें खुद करना पड़ता था। शुरुआत में ये बहुत कठिन लगा। कई बार सौम्यलेखा रो पड़ती और खुद को दोष देती। आर्यव्रत ने उसे समझाया, सौम्यलेखा, असली संपत्ति वह नहीं थी जो दर्पण देता था।
असली संपत्ति हमारा विश्वास और परिश्रम है। दोनों ने मिलकर मेहनत करना शुरू किया। आर्यव्रत ने खेती की, सौम्यलेखा ने लोगों की सेवा की। धीरे धीरे गांव वालों का प्रेम और सम्मान उन्हें मिलने लगा। लोग उनकी सादगी, ईमानदारी और दया की प्रशंसा करने लगे। एक दिन आर्यव्रत उसी पुराने वटवृक्ष के पास पहुंचा जहां से उसकी किस्मत बदली थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, कोई लालच नहीं। तभी उसे हल्की सी जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तुम परीक्षा में सफल हो चुके हो। आर्यव्रत चौंक गया। उसके सामने टूटा फूटा दर्पण फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह चमक नहीं रहा था। दर्पण बोला, मैं केवल सहारा था, असली शक्ति तुम्हारे धैर्य और कर्म में थी। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। यह कहकर दर्पण मिट्टी में मिल गया। आर्यव्रत मुस्कुराया। उसे अब किसी जादू की जरूरत नहीं थी। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख परिश्रम, प्रेम और ईमानदारी से मिलता है, न कि किसी चमत्कार से। सौम्यलेखा ने उसका हाथ थामा। ने एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जिया, बिना किसी छल, बिना किसी लालच के। और इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि जो चीज आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है। जो चीज आसानी से मिलती है, जो मेहनत और सच्चाई से मिलता है, वो जीवन भर साथ रहता है।